मैच में सहवाग, गंभीर, युवराज, रैना और धोनी जैसे धुरंधर धराशायी हो रहे थे, तो वहीं इरफान और यूसुफ, दो भाइयों ने श्रीलंका की लंका को जला दिया। मैच की शुरुआत होती है। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। दिलशान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इस फैसले से कप्तान MS धोनी भी खुश ही थे, क्योंकि उनके पास एक बेहतरीन बॉलिंग अटैक था। दोनों टीमें दिग्गजों से लबालब भरी हुई थी। यदि लंका के पास जयसूर्या का तेज था, तो भारत के पास विस्फोटक वीरेंद्र थे। यदि लंका के पास दिलशान का दिल था, तो भारत का गौतम भी गंभीर था। ऐसे हालात में मैच शुरू होता है और जहीर ने पहली गेंद पर जोरदार अपील करा, परंतु अंपायर ने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन उस ओवर की आखिरी गेंद पर दिलशान को एक जीवनदान मिल गया। एक आसान सा मौका इरफान पठान ने गंवा दिया। उसके बाद दिलशान ने अपना दिल खोलकर चौके लगाना प्रारंभ कर दिया। पहले ईशांत शर्मा को, फिर जहीर खान को शानदार चौके लगाए। अब सनत जयसूर्या के बल्ले का किनारा लेकर गेंद चौके के लिए चली जाती है, लेकिन अगले ही ओवर में सूर्या ने अपना हाथ खोला और ईशांत को पहले चौका लगाया। उसके बाद दो बेहद ही शानदार छक्का लगाकर इस ओवर से 18 रन निकाल लिए। अब सूर्या की चमक लगातार बढ़ती जा रही थी। श्रीलंका दर्शकों में उत्साह का माहौल छाया था और देखते ही देखते स्कोर को 5 ओवरों में ही 50 के पार पहुंचा दिया। टीम इंडिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी इरफान ने सूर्या की पारी का अंत कर दिया। सनत जयसूर्या ने 17 गेंदों पर 33 रनों की तेज पारी खेली। अब जेहान मुबारक मैदान पर आते हैं। मुबारक ने तहे दिल से दिलशान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। अब 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 80 रन होता है। उधर दिलशान बड़े शान से चौके लगा रहे थे। तभी धोनी ने एक चाल चली और यूसुफ पठान के हाथ में गेंद थमाई और यूसुफ ने मुबारक को खुदा हाफिज कर दिया, अपने ही द्वारा फेंकी गई गेंद पर कैच पकड़कर। भारतीय टीम के लिए यह ओवर बेहद ही शानदार रहा। उसके बाद ये दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपने टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। अब एक बार फिर से भारतीय टीम पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। तभी एक बार फिर से धोनी ने यूसुफ से गेंदबाजी कराकर कपुगेडेरा को सहवाग के हाथों कैच करवा श्रीलंका को तीसरा झटका दे दिया। अब चामरा डिसिल्वा मैदान पर आते हैं, लेकिन दिलशान लगातार हर गेंद को चौकों में डील कर रहे थे। अब 14 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 115 रनों पर 3 विकेट होता है। 16वें ओवर में चामरा ने इरफान को निशाना बनाकर एक छक्का और चौका लगाकर इस ओवर से 12 रन निकाल लिए। इसके बाद दिलशान ने इसी चौके के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। श्रीलंकाई कप्तान द्वारा T20 में लगाया गया यह पहला अर्धशतक था। फिर ईशांत को एक चौका और एक छक्का लगाकर स्कोर को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। साथ में इस ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर 17 रन कूट दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर दिलशान आउट हो गए। दिलशान ने महज 47 गेंदों पर 61 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। अब मात्र 3 ओवरों का खेल बाकी था। यहाँ से श्रीलंका को केवल रनों की तलाश थी। वो रन कैसे भी आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और आखिर में कुछ अच्छे शॉट लगाकर श्रीलंका ने स्कोर को 171 रनों तक पहुंचा दिया। सिल्वा ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाए। भारतीय टीम की तरफ से यूसुफ पठान ने 4 ओवर की गेंदबाजी कोटे में 23 रन देकर 2 विकेट झटककर सबसे सफल गेंदबाज रहे। अब सहवाग और गंभीर पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। यदि भारत के पास धाकड़ सलामी जोड़ी थी, तो लंका के पास भी लसित मलिंगा की यारकर थी और दूसरी पारी की पहली गेंद गंभीर के बल्ले का किनारा लेकर चौके के लिए चली जाती है। दूसरी गेंद पर खराब फील्डिंग ने गौतम गंभीर को एक और चौका दे दिया और फिर आखिरी गेंद पर शानदार शॉट लगाकर इस ओवर में 14 रन कूट दिए। अब जो होने वाला था उसकी कल्पना शायद ही किसी ने करा होगा, क्योंकि गंभीर सिंगल लेने के चक्कर में सहवाग जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को रन आउट करा देते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने केवल 1 रन बनाकर पवेलियन चल दिया। अब सुरेश रैना मैदान पर आते हैं, परंतु अब ऐसे गंभीर हालात में गौतम ने भी अपना विकेट गंवा दिया। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया। 14 रनों पर दोनों ओपनर पवेलियन वापस जा चुके थे। गंभीर ने महज 13 रन बनाया। अब सुरेश रैना का साथ निभाने युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और पहली गेंद पर आउट होने से युवराज सिंह बाल बाल बचते हैं। उसके बाद ये दोनों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। लगातार 2 झटकों से उभारा। एक तरफ युवराज बड़े बड़े शॉट खेल रहे थे। इन दोनों ने मिलकर 5 ओवरों में ही स्कोर को 50 के पार पहुँचा दिया।
युवराज रैना की जोड़ी शानदार तरीके से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाई जा रही थी। रैना युवराज दोनों लगातार बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे। दोनों का खेलने का अंदाज रवैया आक्रामक ही होता है। युवराज तो अपने स्वेग अंदाज में गेंद को हवा में उड़ा रहे थे, रैना भी उनको बीच मैदान धूल चटा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु तभी युवराज सिंह आउट हो जाते हैं। युवराज ने 21 गेंदों पर 32 रन बनाए। दुनिया का सिक्सर किंग भारतीय टीम को बीच मध्यधार में छोड़कर पवेलियन वापस जा रहा था। अब धोनी रैना की जोड़ी क्रीज पर होती है। टीम को 71 गेंदों पर 91 रन बनाने थे। इस जोड़ी पर काफी कुछ जिम्मेदारियां थी टीम को जीत के मंजिल तक पहुंचाने की, और यह काम भी रैना बखूबी निभा रहे थे। परंतु उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रैना एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। भारतीय टीम की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब कुछ ओवरों तक बाउंड्री नहीं आ सकी। इसका दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी दबाव को कम करने के प्रयास में धोनी बोल्ड हो गए। महज 108 रनों पर आधी भारतीय टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। अब नए नवेले रोहित शर्मा भी पवेलियन वापस चल दिए। अब 34 गेंदों पर 62 रन बनाने थे। सभी प्रॉपर बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके थे, और जो क्रीज पर थे यूसुफ पठान ने अब तक महज एक T20 मैच खेला था, जिसमें से उनका हाईएस्ट स्कोर 15 रन था। अब रविंद्र जडेजा से ज्यादा उम्मीद तो थी नहीं, और रविंद्र जडेजा ने निराश भी नहीं किया और महज 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए। अभी भी भारतीय टीम को 29 गेंदों पर 57 रनों की दरकार होती है। मैदान पर दो भाई यूसुफ पठान और इरफान पठान होते हैं। हर कोई भारत की हार कबूल कर चुका था, परंतु इन दोनों भाइयों ने अभी हार नहीं मानी थी। अब पहली बार यूसुफ पठान का तांडव पूरी दुनिया ने देखा। यह खिलाड़ी उनकी गेंदबाजी के छक्के छुड़ा रहा था। जिस ओवर की पहली गेंद पर विकेट गिरा था, उसकी अगली 5 गेंदों पर पठान ने 17 रन कूट दिए। सभी श्रीलंकाई खिलाड़ी थर थर कांपने लगे। पूरी दुनिया के लिए यह मैच एक ऐतिहासिक बनने के कगार पर खड़ा हो गया। उसके बाद भी यूसुफ पठान की तबाही जारी थी, लेकिन अभी दूसरे भाई इरफान पठान की बारी थी, क्योंकि अब 14 गेंदों पर 24 रनों की दरकार थी। अब लसित मलिंगा को इरफान ने आड़े हाथ लिया और एक चौका लगा दिया। हर गेंद के साथ इस मैच का रोमांच बढ़ता जा रहा था। अब 10 गेंदों पर 17 रन बनाने थे। तभी इरफान पठान ने एक शॉर्ट बॉल पर एक फ्लैट छक्का मार दिया। हर भारतीय फैंस जश्न में डूब रहा था। इसके अगली गेंद पर दौड़कर 2 रन निकाल लिया। अब भारतीय टीम को 8 गेंदों पर 9 रन बनाने थे, और अगली गेंद पर इरफान ने चौका मार इस मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में ला दिया। तभी मलिंगा की शानदार यार्कर पर पठान ने बेहतरीन तूफानी अंदाज में छक्का जड़ मैच को जीत लिया। दो भाई बीच मैदान में जश्न मना रहे थे। आज पठान बंधु ने मिलकर इस मैच को लंका के खेमे से खींचकर अपने खेमे में ला दिया। हर भारतीय खिलाड़ी दर्शक जश्न में डूब चुका था, और भारतीय टीम इस मैच को 3 विकेट से जीत लिया था। यह पल इन दोनों भाइयों के लिए सुनहरा यादगार ऐतिहासिक पल था।